हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एलिमेंट्री डिस्कशन ऑन एक्सरेज। तो हम बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरू करेंगे। आई टेल यू 2-3 रूल्स, है ना। अगर आपने वो 2-3 रूल्स याद रख लिए तो बेसिक चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। रूल नंबर 1, एक्सरे में जिस चीज़ की डेंसिटी जितनी ज़्यादा है वो चीज़ उतनी वाइट दिखेगी और हम बोलेंगे कि वो चीज़ उतनी ज़्यादा रेडियो ओपेक है। दिस इज़ रूल नंबर 1, ठीक है। आपको जो चीज़ जितनी ज़्यादा वाइट दिख रही है, कहने का मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा है और हम बोलेंगे कि इट इज़ इन रेडियो। हम ऐसा नहीं बोलेंगे एक्सरे रीड करते समय कि इट इज़ हैविंग हाई डेंसिटी। विल यूज़ अ सिंगल वर्ड, अ रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर सीन और रेडियो ओपेक बाउंड्री सीन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, है ना। रेडियो ओपेक का मतलब ही होता है कि वो वाइट है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे बॉडी में कौन सी चीज़ें रेडियो ओपेक दिखेंगी या कौन सी चीज़ें वाइट दिखेंगी या कौन सी चीज़ है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, बोन, ठीक है। और जिस चीज़ की डेंसिटी जितनी कम होगी वो चीज़ आपको उतनी ब्लैक दिखेगी और उसको हम बोलते हैं रेडियो लूसेंट, है ना। जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी वो चीज़ उतनी ब्लैक दिखेगी और उसको हम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा रेडियो लूसेंट है। फॉर एग्जाम्पल एयर की डेंसिटी कम होती है ना, तो वो आपको किस कलर की दिखेगी, ब्लैक कलर की दिखेगी। एंड विल बी यूजिंग अ वर्ड रेडियो लूसेंट, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ओके। नाउ लाइक यहाँ पे मेरे को एक वाइट कलर का मास दिख रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगी, रेडियो ओपेक मास सीन, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ब्लैक कलर की शैडो दिख रही है, सो आई विल बी सेइंग अ रेडियो लूसेंट शैडो सीन। रेडियो लूसेंट का मतलब होता है डेंसिटी कम है, ब्लैक होगा। रेडियो ओपेक का मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, वाइट दिखेगा, ठीक है। ये एक चीज़ समझिए। दूसरी चीज़ अपन को जो समझना है वो है व्यूज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखो एक्सरे में अभी हम चेस्ट एक्सरे की अगर बात करें तो देयर आर 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यू, बट जो मोस्ट कॉमन होता है वो पीए व्यू होता है, जिसको पोस्टेरो एंटीरियर व्यू बोलते हैं। एक बेसिक चीज़ समझिए, अगर मुझे किसी पर्सन का एक्सरे लेना है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे समझनी है या कंसिडरेशन में लेनी है। फॉर टेकिंग एनी एक्सरे वी हैव टू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, या फिर मैं जिसको बोलूँ एमिटर, जो कि बीम को प्रोजेक्ट करेगा। देन आई नीड टू हैव अ प्लेट जो इस बीम से निकलने वाली रेस को कैच करेगा एंड इट विल फॉर्म एनी काइंड ऑफ इमेज, ठीक है। पर्सन इसके कहीं बीच में होता है, राइट। अ पर्सन वुड बी इन बिटवीन। जो भी पर्सन होगा आपका वो इन दोनों चीज़ों के बीच में होगा। तो हमारे पास एक एमिटर होता है, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू वेयर देयर इज एन एमिटर, जैसे एक्सरे ट्यूब हो गया, ठीक है। हमारे पास एक फिल्म होती है, ठीक है, और बीच में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं बोल रही हूँ पीए व्यू का मतलब ही हुआ कि रेज जो है वो पी टू ए, दैट इज पोस्टीरियर टू एंटीरियर, रेज का ये डायरेक्शन है। और एपी व्यू का मतलब क्या हुआ, जो रेज है वो एंटीरियर से पोस्टीरियर चल रही है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो पीए व्यू में अभी आपने देखा कि जो रेज है वो पीछे से आगे पोस्टीरियर टू एंटीरियर ट्रैवल करेंगे, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है, जो आपको सीखनी है। और अगर मैं बोल रही हूँ एपी व्यू है, तो एपी व्यू का मतलब क्या हुआ, जो रेज है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जो रेज है वो आगे से पीछे जा रही हैं, दैट इज एंटेरो पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, ठीक है। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू। एक और चीज़ जो मैं चाहूँगी आप यहाँ पे समझो कि जब हम पीए व्यू का एक्सरे ले रहे हैं तो आप देख सकते हो कि पेशेंट ने अपने हैंड्स की पोजीशन क्या रखी है, राइट। अभी ये क्यों हेल्प करेगा, आई लेट यू नो, राइट। और एक और चीज़ समझो आप पीए और एपी व्यू में, कैन यू सी दिस डायग्राम, ओके। लेट अस नाउ एम्फसाइज अपॉन दिस डायग्राम। इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो। सबसे पहले तो अभी ये मत देखो ये एपी है या पीए है, बस ये चीज़ समझो कि अगर लाइट आगे से पीछे जा रही है तो इमेज, ये ब्लू सर्कल जो है इसकी साइज़ बड़ी दिख रही है, ठीक है। ये एक्चुअली में एपी व्यू है, मतलब एपी व्यू में ऑब्जेक्ट का साइज़ आपको बढ़ा हुआ मिलता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। जबकि पीए व्यू में देखो लगभग वो सेम साइज़ का है, ठीक है। ये हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। दिस वील बी यूजिंग व्हेन वील बी वर्किंग ऑन द डिफरेंसेस। तो व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी हम एपी व्यू की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमको एम्पलीफाइड दिखता है ना, यानी उसकी साइज़ हमें क्या दिखती है, इंक्रीज्ड मिलती है। जबकि पीए व्यू में ऐसा नहीं होता है, पीए व्यू में लगभग वो सेम ही साइज़ का होता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। एक और चीज़ देखिए, ये एक नॉर्मल एक्सरे है। एक्सरे में एंटीरियर रिब्स कौन सी होती है, पोस्टीरियर रिब्स कौन सी होती है, मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है आपको। जो रिब्स आपको डायरेक्टली ये दिख रही हैं, राइट, दीज आर पोस्टीरियर रिब्स, है ना, दीज आर द पोस्टीरियर रिब्स, ठीक है।
और ये जो ऐसे आई हुई है ना, पीछे से आगे आ रही है, वो एंटीरियर रिब्स है। आई होप दैट्स वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज द एग्जामिनर आस्क यू कि एंटीरियर रिब्स कौन सी है, पोस्टीरियर रिब्स कौन सी है। चलो इस एक्सरे में तो लेबल्ड था, ठीक है, इसमें लेबल्ड नहीं है, तो ये जो रिब्स दिख रही हैं ये कौन सी होंगी, पोस्टीरियर रिब्स। इसमें एंटीरियर रिब्स इतने अच्छे से विजिबल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आपको डायरेक्टली दिख रही है ना, ये प्रोमिनेंट वाली, एक्चुअली में पोस्टीरियर रिब्स हैं यहाँ पे जो दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम बेसिक लेवल पे डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 और डिफरेंस नंबर 1, जो पीए व्यू होता है, अभी मैंने आपको बताया था, उसमें जो पेशेंट के हैंड्स होते हैं वो एक्चुअली में उसकी आई शुड से साइड में होते हैं, तो उसके कारण स्कैपुला जो होता है वो एकदम साइड हो जाता है, ठीक है। तो स्कैपुला लंग फील्ड्स में नहीं आ रहा है। जबकि अगर मैं एपी व्यू की बात करूँ तो इसमें जो स्कैपुला है या मीडियल एंड ऑफ द स्कैपुला है वो लंग फील्ड के अंदर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको बताया था पीए व्यू में ऑब्जेक्ट की साइज़ एम्पलीफाई नहीं होती, लगभग सेम होती है। तो जो कार्डिक शैडो है वो नॉर्मल साइज़ की होती है, ठीक है। जो मीडियल स्टैनम है वो बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना ही है, जबकि एपी व्यू में वो आपको मैग्नीफाइड देखने को मिलता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट अपीयर्स मैग्नीफाइड एंड दिस इज एपरेंट कार्डियोमेगैली, मतलब असली में नहीं है ये, है ना, ये मैग्निफिकेशन लॉस के कारण आया है, फिजिक्स के लॉस के कारण आया है, राइट। दैट इज वाई इट इज अपियरिंग मोर मैग्नीफाइड टू यू, ठीक है। तो डिफरेंसेस हमने अभी 2 आपको बता दिए। स्कैपुला पीए व्यू में साइड में दिखता है, इसलिए बेहतर होता है पीए व्यू, है ना। और दूसरी चीज़, आपको जो आपको जो अभी मैंने आपको बताया कार्डियोमेगैली नहीं देखने को मिलती, ठीक है। जबकि एपी व्यू में आपको क्या देखने को मिलता है, कार्डियोमेगैली देखने को मिलती है, और स्कैपुला जो है वो लंग फील्ड्स में है। अब हम क्लेविकल को देखते हैं, ठीक है। जो आपका एपी व्यू है उसमें क्लेविकल जो है एपेक्स के ऊपर होती है, ठीक है। ये आपको लंग फील्ड्स दिख रहे हैं और ये क्लेविकल दिख रही है। क्लेविकल ऊपर है लंग फील्ड से, जबकि पीए व्यू में अगर आप देखो तो क्लेविकल अंदर आ गई है लंग फील्ड के अंदर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इन द पीए व्यू द क्लेविकल्स आर इन द लंग फील्ड्स एंड इन एपी व्यू द क्लेविकल्स आर above the lung fields, है ना। So that is also one point to differentiate between AP view and PA view. Okay, now ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ AP व्यू की, तो उसमें एंटीरियर रिब ज़्यादा अच्छे से दिखती है, ठीक है। दो ये डायग्राम्स इतने क्लियर नहीं है, हम ज़्यादातर जो चेस्ट एक्सरेज लेते हैं वो पीए व्यू वाले ही होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि पीए व्यू में पोस्टीरियर रिब ज़्यादा अच्छे से विजिबल है। तो हमने 4 डिफरेंसेस क्या क्या पढ़े। पॉइंट नंबर 1, पीए व्यू में जो स्कैपुला होता है वो लंग फील्ड में नहीं आता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पीए व्यू में जो क्लेविकल है वो एपेक्स के अंदर है या लंग फील्ड के अंदर आती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पीए व्यू में जो आपको पोस्टीरियर रिब्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। एंड पॉइंट नंबर 4, पीए व्यू में कोई कार्डियोमेगैली नहीं देखने को मिलती है। सो ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, राइट। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। तो अब पीए व्यू अगर बेहतर है तो हम एपी व्यू लेते कब हैं? हम एपी व्यू तभी लेते हैं जब पीए व्यू पॉसिबल नहीं होता। इन्फेंट्स में, नियोनेट्स में, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस या इंट्यूबेटेड है तो हम एपी व्यू ले सकते हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है, बस आपको आगे से पीछे रेस डालनी है। पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है, पोस्ट ऑप पेशेंट है ना। सो वी टेक द एपी व्यू, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। So in AP view you get a false cardiomegaly, whereas in PA view you don't get the false cardiomegaly, so heart appears normal in size. That is what you need to understand, ठीक है। lateral position भी ली जाती है, told you know there are so many views, right। lateral view ऐसे लेते हैं अपन, ठीक है, लेटरल डेक्यूबिटस होता है। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो आई थिंक आपने 2 रूल्स एक्सरे में पढ़ लिए, व्यूज़ का रूल पढ़ा आपने और डेंसिटी का रूल पढ़ा। रूल नंबर 3, किसी भी एक्सरे में आपको तीसरी चीज़ जो पता होनी चाहिए वो एक्सपोजर के बारे में पता होना चाहिए कि कहीं वो ओवर एक्सपोज तो नहीं है, अंडर एक्सपोज तो नहीं है, या एडिक्वेटली एक्सपोज्ड है कि नहीं। देखिए, एडिक्वेट एक्सपोजर का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो समझो आप ओवर एक्सपोज्ड क्या होता है। एडिक्वेट एक्सपोजर पढ़ते हैं। एडिक्वेट एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो आपको वर्टिब्री है ना, ये वर्टिब्री है आपको, जैसे ये एक वर्टिब्री है प्रॉपर आपको दिख रही है, राइट, दिस इज़ द वर्टिब्री। आई होप दैट्स विजिबल टू यू। जब मैं एडिक्वेट एक्सपोजर की बात करती हूँ, जो ये इंटरवर्टिब्रल स्पेस है ना, आपको 2 वर्टिब्री के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम लोग इंटरवर्टिब्रल स्पेस बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, एडिक्वेट एक्सपोजर की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ एडिक्वेट एक्सपोजर की, तो जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है दैट इज़ बेयरली विजिबल, राइट, दैट इज़ बेयरली विजिबल। बेयरली विजिबल वर्ड हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ ओवर एक्सपोज्ड की या अंडर एक्सपोज की, बात को समझो। अगर फिल्म अंडर एक्सपोज्ड है ना, अंडर एक्सपोज्ड है, तो आपको इंटरवर्टिब्रल स्पेस दिखेगी ही नहीं, है ना, एकदम सफ़ेद दिखेगा, एकदम वाइट दिखेगा। जैसे ये एक अंडर एक्सपोज्ड फिल्म है ना, तो आपको दिख रहा है कि कोई इंटरवर्टिब्रल स्पेस मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। ओवर एक्सपोज की बात करूँ तो आपको इंटरवर्टिब्रल स्पेस बहुत अच्छे से दिखती है। तो ओवर में वो बहुत अच्छे से दिखती है, अंडर में वो अच्छे से नहीं दिखती है, और हमें क्या चाहिए, हमें बेयरली विजिबल चाहिए, जिसको हम लोग एडिक्वेटली एक्सपोज बोलते हैं। फिर हमें एक्सरे फिल्म में नेक्स्ट चीज़ जो देखनी होती है दैट इज़ अबाउट द रोटेशन। अब मैं रोटेशन की बात कर लेती हूँ। देखिए रोटेशन कैसे चेक करते हैं। आप जब वर्टिब्रीज को देखते हो तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो वर्टिब्रीज है इनमें आपको स्पाइनस प्रोसेस बीच में दिखती है, ठीक है। दीज आर नॉट सो क्लियर फोटोज़, बट आप एक्सरेज में देखोगे तो स्पाइनस प्रोसेस आपको दिखेगी, ठीक है। तो 2-3 तरीके होते हैं इसको चेक करने का। सबसे पहले तो आप इसको ना क्लैविकल के मीडियल एंड से चेक कर सकते हो। आप स्पाइनस प्रोसेस लो और दोनों साइड क्लैविकल की पोजीशन को चेक करो। इससे आपको रोटेशन समझ में आ जाता है कि वो सेंटर्ड है कि नहीं, है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो रोटेटेड है लेफ्ट या राइट में, एक साइड ज़्यादा शिफ्ट है। तो रोटेशन देखने का तरीका क्या है, आप स्पाइनस प्रोसेस देखते हो और उससे आप इक्वल डिस्टेंस देखते हो मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल का, ठीक है। एक और चीज़, तो हमने कितने रूल पढ़ लिए, हमने एक्सपोजर का रूल पढ़ा, दिस वाज रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 हमने रोटेशन का पढ़ा, एंड नाउ आई एम ऑन टू द रूल नंबर 5 कि एक्सरे फिल्म यूजुअली हम लोग एक अच्छे इंस्पिरेशन में लेते हैं। अच्छी फिल्म हम कब बोलेंगे, जब हमारे पास एटलीस्ट 6 एंटीरियर रिब्स विजिबल हो। ये जो रिब्स दिख रही है ये एंटीरियर रिब्स है, आप समझ रहे हो, और हमारे पास कम से कम 10 पोस्टीरियर रिब्स विजिबल हो। तो ये जो रिब्स दिख रही हैं आपको, दीज आर द पोस्टीरियर रिब्स, ठीक है। तो हमें कितनी एंटीरियर और कितनी पोस्टीरियर दिखनी चाहिए, 6 एंटीरियर एंड 10 पोस्टीरियर, यानी हमें गुड इंस्पिरेशन में लेना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर वॉल्यूम दिखे, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हाउ टू अप्रोच एनी चेस्ट एक्सरे। इसके लिए हम लोग A to लेकर के I तक अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, हम कैसे एक्सरेज को अप्रोच करते हैं। तो अभी आपके पास एक नॉर्मल एक्सरे अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिटी देखो पेशेंट की, है ना, या आइडेंटिफिकेशन देखो, ऑल द थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड और नॉट। फिर आपको क्या देखना है, फिर मैंने अभी आपको जो चीज़ें बताई कि आप व्यू देखो AP है कि पोस्टीरियर, आप एक्सपोजर देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप रोटेशन देखो, है ना, वो सेंट्रली प्लेस्ड है या नहीं। इसको देखने के बाद हम A to I तक का रूल फॉलो करेंगे जो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, और डेंसिटी का रूल आपको नहीं भूलना है। सो दिस वाज एन बेसिक डिस्कशन। इसमें आपसे वाइवा में AP वर्सेस PA पूछता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम कैसे इंटरप्रेट करना है एक्सरे को, हम